राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी के समय परेशान है। और वो परेशान इस वजह से है कि ये दीक्षा होगी, नहीं होगी, गुरुदेव भगवान दीक्षा देंगे, नहीं देंगे, कब देंगे? अभी बंद किए तो कब तक के लिए बंद किया? तो इसमें है ना, जब मेरी दीक्षा नहीं हो रही थी तब मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे साथ में ना 7-8 सखियाँ थी और सबकी हो गई थी। मैं अकेली रह गई, मैं बहुत रोती थी उस पे कि श्री जी यार कब दीक्षा हो जाए, कब जाए? तो हमारे बाजू में एक सखी है जो अंदर सेवा में है। उनके सामने एक दिन मैंने बोला कि सखी यार देखो मेरी दीक्षा नहीं हो रही, सबकी हो गई, मैंने क्या ऐसे पाप किए जो मेरी दीक्षा नहीं हो रही? क्योंकि मैं बहुत रोती थी। तो उन्होंने एक दिन कहा मुझे, देखो दीक्षा की उपस्थिति में दो चीज़ें होती हैं और जैसे दीक्षा होने में दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है उनके लिए है। जैसे आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो अब आप एक ऐसी स्थिति में हो जैसे कि आप है ना एक गर्भ में हो। मतलब इस समय आप गुरुदेव भगवान के गर्भ में हो, मतलब आप ज़्यादा निकट हो, बहुत पास हो। और है ना, हम प्रकट हो चुके हैं, तो अब जैसे प्रकट हो जाता है वो बालक को, है ना, अपने आप खाने के लिए सामने दिया जाता है, अपने आप चलने के लिए लगाया जाता है, सहारा ले लेके चलने लगाया जाता है। पर जो पेट में होता है ना, उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि हाय कहीं पेट पे धक्का ना लग जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं इसके चोट ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, बच्चा अंदर ठीक है नहीं है। तो ये वाली चिंता होती है। तो जो इस समय जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, तो आप अभी गुरुदेव भगवान के गर्भ में हो, मतलब आप ज़्यादा नज़दीक हो। और जिनकी दीक्षा हो गई है, अब वो रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो गुरुदेव भगवान की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो आप उनके गर्भ में हो। तो आप ये मत सोचो कि आपकी दीक्षा नहीं हुई, आप अभी कैसे होगी? आपकी उपस्थितियाँ चल रही हैं, मतलब हर महीने आपका एक-एक टाइम आगे जा रहा है, वैसे-वैसे आपके प्रकट होने का समय आ जाएगा और जब प्रकट हो जाओगे तब बहुत अच्छे लगोगे। तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है। श्री हरिवंश।